अच्छा, ईथर निशा, ईथर्स हो गया क्या, ईथर्स? यस रुद्राक्ष, सर, हो गया। ईथर हो चुका ना? वो जैसे टू इथॉक्सी प्रोपेन इस टाइप से कुछ हो चुका है ना ये? सर हो गया, इथर हो गया। अच्छा चलो, एक बार इसके साइक्लिक फॉर्म देख लेंगे, साइक्लिक फॉर्म में ईथर्स। ईथर्स हमने पढ़ लिया, ध्यान रखना। फंक्शनल ग्रुप है इसका ओ और दो वैलेंसी फ्री, सही ना? और सफिक्स है इसका ऑक्सी एन, ऑक्सी और एन, एन लिखना सफिक्स में। और ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में ही आता है। सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में आएगा, एल्कोक्सी इसका प्रीफिक्स है, एल्कोक्सी इसका प्रीफिक्स है। तो अगर ये हो चुका है तो बस तुम्हें अब ये आंसर जो मैं दूंगा ये करना है तुम्हें। जैसे साइक्लिक ईथर्स के अंदर ये, या फिर इसको ऐसे लिख दो, ये ऐसे। तो ये होता है ऑक्सीरेन, कॉमन नेम में, कॉमन नेम में ऑक्सीरेन है। और वैसे जब ये यूज होगा, इसको ओ को ना इपॉक्सी बोलते हैं, इस ओ को बोलते हैं इपॉक्सी। और इपॉक्सी कहाँ लगा हुआ है, वन पे और टू पे बस। लोएस्ट नंबरिंग देना है कि जहां से ओ पास पड़ रहा हो, तो वन पे और टू पे इपॉक्सी ग्रुप है। इसका आईपीएसी होगा वन टू, इपॉक्सीथेन, वन टू इपॉक्सीथेन। क्या क्लियर हो गया ये? अब नेमिंग करेंगे, जैसे दिया ये, ये ले लेते हैं, ये ऑक्सीटेन है, तुम्हें आईपीसी ने बताना है इसका। नेक्स्ट ले लेते हैं, इसका आईपीसी ने बताना है। ये बहुत बार हो चुका है, ये बहुत बार हो चुका है, ऑक्सोलेन तो इसको कहते ही है। दूसरा नाम इसका जो तुम्हें बहुत बार पढ़ा होगा, टीएचएफ, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, टीएचएफ, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। तुम्हें इसका आईपीसी ने बताना है। इसका आईपीसी ने बताना है। ये है ऑक्जेन, इसको टीएचपी बोलते हैं। तुम लोग पूरा लिखना खुद, टेट्रा हाइड्रोपाइरेन, PYRAN, टेट्रा हाइड्रोपाइरेन, सही ना, टेट्रा हाइड्रोपाइरेन। नेक्स्ट, इसका आईपीसी नेम करना है। अपने आप एच फिल कर लेना अपने आप, सेवंथ। इन सातों के आईपीसी नेमिंग करो, सही ना? इन सातों की पहले आईपीसी नेमिंग करो, फिर देखते हैं आगे।
हाँ कर लिए। यस सर। यस सर। हाँ बोलेंगे आंसर। फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट मैंने बता दिया तुम्हें, 1 पे और 2 पे इपॉक्सी ग्रुप है ये, 1,2 इपॉक्सी इथेन, ऑक्सीरेन नाम है इसका। इसको ये भी बोल सकते हैं ऑक्सा साइक्लो, 1 पे ऑक्सा ग्रुप बोलते हैं इसको। अगर ओ आता है ना ओ, तो ऑक्सा बोलते हैं इसको, इसको ऑक्सा भी बोलते हैं प्रीफिक्स में, ऑक्सा। और ओ की जगह ऐसा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, थाया, थाया। और एनएच आ जाएगा, एनएच अगर आ जाता है एजा ग्रुप, एजा ग्रुप। और एस है ना, एस एस सी आ जाए सेलिनियम वाला, तो सेलिना। ये भी याद रख लेना। तो इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट की नेमिंग क्या आएगी अब, 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। क्या आएगा, प्रोपेन। 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। और ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन, क्लियर है क्या ये, ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट की नेमिंग थर्ड की, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। 1 2 3, 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। तुम में से कोई ये बता सकता है कि 2 और 3 क्या होंगे, 2 और 3 दोनों क्या होंगे, कौन से आइसोमर्स हैं ये, 2 और 3 दोनों कौन से आइसोमर्स होंगे। रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन कहां से आ गया, रिंग तो दोनों में है ना, ये दोनों होंगे पोजीशन आइसोमर्स। इधर 1 3 पे इपॉक्सी है, इधर 1 2 पे इपॉक्सी है। क्या क्लियर हो गया, यस सर। हो गया clear कि नहीं ये। नेक्स्ट ऑक्सोलेन वाला फिफ्थ, फोर्थ का, फोर्थ का क्या होगा, 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन। हाँ 1 4 इपॉक्सी ब्यूटेन, 1 4 इपॉक्सी ब्यूटेन। और ऑक्सा साइक्लोपेंटेन, याद रहेगा क्या, ऑक्सा साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। 1 5 इपॉक्सी पेंटेन। और एक और नाम ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन, ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन, सही ना, ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट 1,2 इपॉक्सी ब्यूट 3E। नहीं नहीं नहीं, 1 इसको देंगे, मैंने बोला ना ये प्रीफिक्स में काउंट होता है हमेशा। ओके सर। क्या नाम होगा इसका, 3,4 इपॉक्सी ब्यूट 1E। 3 4 इपॉक्सी ब्यूट वनीन, 3 4 इपॉक्सी ब्यूट वनीन। नेक्स्ट 2,3 इपॉक्सी पेंटेन। हाँ 1 2 3 4 5, 2 3 इपॉक्सी पेंटेन, 2 3 इपॉक्सी पेंटेन। ये क्लियर हो गया कि नहीं, सर यहाँ पे THP का वो फुल फॉर्म क्या थी? टेट्रा, यही तो सेम, टेट्रा हाइड्रो, और यहाँ पायरिन आ जाएगा बस। ओके सर। फोर्थ और सेवंथ क्या है,
रिंग चेन। नहीं पता? नहीं, रिंग तो दोनों में ही है ना, रिंग इसमें भी है, रिंग इसमें भी है। वहां पे 1 और पोजीशन 4 पे पोजीशन इपॉक्सी हो है, जाएगा। यहाँ पे 2 और 3 पे इपॉक्सी है। पोजीशन ही होगा। क्लियर हो गया कि नहीं ये? नेक्स्ट देखेंगे अब। नेक्स्ट क्राउन ईथर्स भी नोट कर सकते हैं, क्राउन ईथर्स। क्राउन ईथर जैसे ये, जो क्राउन की शेप में होंगे। ये इस टाइप से। ये करवा दिए नहीं वाले, फेनिटोल एनिसोल। ये एनिसोल करवा दिया था ना कि नहीं? यस सर। यस सर। एनिसोल फेनिटोल हो चुके हैं ना। क्राउन ईथर्स में इनकी नेमिंग भी बता सकते तुम। और जो इस टाइप से ले लें, CH3 CH2 O CH2 O CH2 O CH2 O CH3, इसकी नेमिंग क्या होगी? फोर्थ फोर्थ ले लेते हैं, CH3 NH CH2 NH CH2 NH CH3। तो इनकी नेमिंग कर दूं। सर हो गई। सबने कर लिया है? चलो बोलेंगे, फर्स्ट की नेमिंग क्या होगी? 1458 टेट्राऑक्सा साइक्लोऑक्टेन। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 पे, 4 पे, 5 पे, 8 पे। 1 4 5 8 टेट्रा ऑक्सा, टेट्रा ऑक्सा साइक्लो ऑक्टेन। क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं है? और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ये टोटल 8 एटम्स है इसके अंदर। टोटल एटम्स 8 हैं और 4 उसमें से ऑक्सीजन है। 8 क्राउन 4। क्लियर है कि नहीं? ये दोनों नेमिंग आनी चाहिए। नोट कर लिया है? सर 8 ग्राउंड 4 कैसे हुआ एक बार बताओ। टोटल एटम्स 8 है, उसमें से 4 ऑक्सीजन है। ओके। नेक्स्ट, सेकंड की नेमिंग। 14 डाईऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। 1 2 3 4 5 6। 1 पे, 4 पे ऑक्सा है। साइक्लोहेक्सेन। और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, इसी नाम से आएगा हमेशा, 1,4 डाईऑक्सेन। 1,4 डाईऑक्सेन। 1,4 डाईऑक्सेन। किसी को प्रिपरेशन याद है इसकी, जिससे कन्वर्जन ढंग से की उसको पता होगा? यस सर। हाँ, कैसे होगी बता आयुष। ग्लूकोज के अंदर कंसंट्रेटेड एस्प्रेसो को डाल देते। ग्लूकोज ग्लाइकोल। हाँ सॉरी, ग्लाइकोल के अंदर, हाँ ग्लाइकोल के अंदर, कंसंट्रेटेड एस्प्रेसो को। अगर ग्लाइको 2 मॉलिक्यूल लिए ग्लाइकोल के, अगर मान ले इसमें हाँ कंसंट्रेटेड H3PO डाल दिया तो क्या होगा?
सर मतलब एक ही बॉन्ड बनेगा, मतलब एक ही इथर ऑक्सीजन बॉन्ड एक ही वाटर बाहर निकलेगा। तो आंसर आएगा क्या? डाइथाइलिन ग्लाइकोल, ये आ जाएगा आंसर। तब आंसर ये आएगा डाइथाइलिन ग्लाइकोल। डाइथाइलिन ग्लाइकोल नाम याद रखना जरूर, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसके। डाइथाइलिन ग्लाइकोल। और अगर डाल दिया इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4, ये तो ज्यादा अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये ज्यादा अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो क्या होगा इसमें, यहां से भी वाटर बाहर, और आंसर आ गया वही ऊपर, डाइऑक्सिन। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं ये जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। और अगर इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 डालते तो क्या बनता है? हाँ आयुष। सर डबल बॉन्ड आ जाता है नहीं, मतलब। चित्राक्ष सर को याद नहीं है, कमेंट्स में किया हुआ है। नहीं याद किसी को भी? देखो सर, अगर मैंने इसमें डाल दिया कंसंट्रेटेड ग्लाइकोल है, इसमें मैंने डाल दिया एनहाइड्रस ZnCl2, तो क्या होगा? या इसको 773 केल्विन पे हीट कर दिया तो क्या होगा? दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है। अगर एनहाइड्रस ZnCl2 डाला तो वाटर ऐसे बाहर निकलता है, वाटर ऐसे बाहर निकलेगा, और आंसर आएगा CH2 बॉन्ड CH OH, और ये टोटोमराइज करके क्या दे देगा? CH3CHO। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोटोमराइज करके दे देगा CH3CHO। और 773 केल्विन अगर टेम्परेचर है, 773 केल्विन टेम्परेचर है, तो वाटर ऐसे बाहर निकलेगा, और आंसर आएगा इपॉक्सी इथेन। क्लियर है कि नहीं ये चारों केस में वाटर बाहर निकला है, दो केस ये वाले और दो केस ऊपर। नोट कर लिए? नोट कर लिया है? यस सर। चित्रांश, यस। चित्रांश याद था कि नहीं तेरे को ये? क्या ऊपर वाला याद नहीं? याद नहीं था? चारों हम नोट कर लिए, चारों केस। यस। चलो नेक्स्ट से ना, इपॉक्सी ग्रुप की नेमिंग थी ये, इपॉक्सी ग्रुप की। और वो नोट कर लेना, थाया एजा जो लिखवाया ना, उसको भी नोट कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है काफी। सर लास्ट में 2 बज गए थे अभी। अब इसमें कौन से थे बता दे एक बार। सर वो ऑक्सीजन लगा रखा था आपने ओपन चेन के अंदर, और NH लगवाया था ओपन चेन के अंदर। अच्छा, CH3CH2O, ये वाला ना? यस सर। चलिए, ये तो कुछ नहीं है, एक मिनट, तो इजी है काफी। इसमें बोलना है एक बार, चित्रांश बोलेगा आंसर इसका। 246 ट्राईऑक्सोक्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहा है इसमें, पूरा काउंट करेंगे इसमें। 2 पे ऑक्सा है, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 2 4 6 8 टेट्रा ऑक्सा डेकेन, 2 4 6 8 टेट्रा ऑक्सा डेकेन। सही है? यस।
2468 टेट्राऑक्सा डेकेन। और एक और रह गया था शायद, एस था उसमें क्या? NH NH। क्या नेमिंग है इसकी? ऐसा हाँ, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। क्या आ जाएगा इसमें, बताना व्यांश। 246 ट्राई एजा डेकेन, वो डेकेन नहीं, सॉरी, इसके अंदर साथ है ना, हेप्टेन। हेप्टेन। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। 246 ट्राई एजा हेप्टेन। देखो नेक्स्ट अब है, ये तुमने अब सीख लिया यहाँ पे। मैंने उस दिन बेयर स्ट्रेन थ्योरी में स्टेबिलिटी ऑर्डर करवाया था, याद है कि नहीं? यस सर। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसी को याद है कि नहीं है? हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? एक बताएंगे जल्दी से, उससे अंदाजा लग जाएगा। पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। क्या होगा इसका हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर, और क्या होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर? किसी को याद है ये? इसमें बताने बताना तुम्हें हीट ऑफ कंबशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और ले लो तुम इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी तो चलो रहने दो, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ कंबशन, ये तीन चीजें बताओ। स्टेबिलिटी बता दो। क्या है आंसर? सर हीट ऑफ कंबशन 1 2 3, मेल्टिंग पॉइंट 3 1 2, और बॉइलिंग पॉइंट 1 2 3, और फिर स्टेबिलिटी 3 2 1। बिल्कुल सही है, चारों सही है बिल्कुल। ये आयुष ने बोला है। यस सर। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन देखो, तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? कोई भी कंपाउंड हो, ब्रांच कंपाउंड को ज्यादा स्टेबल मानते हैं, ब्रांच कंपाउंड को ज्यादा स्टेबल मानते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड। मान लो 1 2 और ये 3 है, तो 3 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2, फिर 1। जब 3 सबसे ज्यादा स्टेबल है तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी कम होगी। 3 सबसे ज्यादा स्टेबल है तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी कम होगी, इसलिए हीट ऑफ कंबशन का जो आंसर है वो आ जाएगा, सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगी 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की। क्या क्लियर है ये? अगर सेम कार्बन एटम्स है, हीट ऑफ कंबशन जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, बता रखा ना ये। यस सर। जितनी एनर्जी स्टोर होगी उसके अंदर, और O2 डालने पर उतनी एनर्जी रिलीज कर देगा। और बोला बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, सरफेस एरिया हाइड्रोकार्बन बढ़कर रिड्यूस हो जाएगा, वंडरल फोर्सेस कम हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो इसलिए आंसर आ जाएगा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का। सेम आंसर होता है मेल्टिंग पॉइंट का भी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में अगर सिमेट्रिकल नेचर आ गया, सिमेट्रिकल नेचर किसका है? नियोपेंटेन का, इसलिए नियोपेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग चलना है। 1 फिर 2 3 1 2। ये चारों आंसर लास्ट टाइम करा दिए थे ना ये क्वेश्चन। yes sir। चलो ये तुम्हें ध्यान होगा। और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, इसमें हीट ऑफ कंबशन का आंसर क्या था? पर CH2 ग्रुप। नहीं याद है? हीट ऑफ कंबशन का चलो आंसर क्या है इसका? सर परसीट्स टू ग्रुप बताऊं? नहीं नहीं, पर CH2 नहीं, बताओ वैसे बताओ। साइक्लोहेक्सेन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फिर साइक्लोपेंटेन, ब्यूटेन, फिर हाँ प्रोपेन, और फिर बिल्कुल सही है, ये आंसर आ जाएगा हीट ऑफ कंबशन का इन चारों का, हीट ऑफ कंबशन का इन चारों का ये आंसर है। अब अगर बोला पर CH2 ग्रुप, तब आंसर क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टे हो जाए। हाँ, पर CH2 ग्रुप का ये आ जाएगा। तो इससे यहां से क्या पता लगता है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ कंबशन कौन सा साइक्लोहेक्सेन बहुत स्टेबल है?
साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर तुम चेक करोगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा जाके, इस साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, उनके अंदर अगर तुम एंगल चेक करोगे ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट्स का। तो तुम जब जब तुम इसकी चेयर फॉर्म पढ़ोगे और इसकी बोर्ड फॉर्म पढ़ोगे तो उसके अंदर एंगल यही आता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, यही एंगल आएगा इसमें, 109 डिग्री 28 मिनट्स का। इसलिए इसके अंदर लीस्ट ट्रेंड मॉलिक्यूल है, लीस्ट ट्रेंड मॉलिक्यूल, हाईली स्टेबल होता है। चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म पढ़ोगे आगे जाकर के, तो इनकी चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स होते हैं। साइक्लोप्रोपेन को छोड़ करके, लाइन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोप्रोपेन को छोड़ करके ऑल मॉलिक्यूल्स आर, साइक्लोप्रोपेन को छोड़ करके ऑल मॉलिक्यूल्स क्या है? नॉन प्लेनर। साइक्लोप्रोपेन सिर्फ प्लेनर है, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? नॉन प्लेनर। बाकी सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? नॉन प्लेनर। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। चलो अभी यहीं तक कर लेना, नेक्स्ट टाइम आगे नेमिंग करेंगे इसकी। बाइसाइक्लो, साइक्लो, ये कंपाउंड्स हैं, कुछ तो मैं करवा चुका हूँ, कुछ और करेंगे आगे। यहाँ तक कर लेना तुम लोग अभी, और कल होमवर्क वगैरह करके आना, कल टेस्ट होगा।